नमस्कार मित्रों, स्वागत है जस्टिस तक चैनल यूट्यूब में। सुबह से एनटीटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके कम से कम 50-60 फ़ोन आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि कर भला तो हो भला, इसलिए वीडियो बनाना हमने उचित समझा। वैसे भी आज संडे है, थोड़ी फुर्सत में भी हैं, बट कल के केस की आपकी तैयारी कर रहे हैं, फ्लैगिंग कर रहे हैं फाइल के ऊपर, कुछ रूल्स रेगुलेशंस और जो एनसीटी का एक्ट है 1993 का, गवर्नमेंट का जवाब, हमारा रिजॉइंडर और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, एनसीटी के सर्टिफिकेट्स, जम्मू वालों का विशेष सर्टिफिकेट, एनसीटी के द्वारा जो जारी किए हुए रीजनल डायरेक्टर की चिट्ठियां वगैरह हैं, और जो नॉन एनसीटी हैं बेचारे एनटीटी वाले, जिनका एनसीटी से मान्यता प्राप्त जिनकी संस्थाओं का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए भी हम स्कोप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ही चारा है हमारे पास बचाने के लिए और आर्ग्यू करने के लिए कि भाई इनको आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया और उसके बाद में इनके पास में किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं गया कि आपके डॉक्यूमेंट गड़बड़ हैं या आपकी संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं कर रखा है या एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं करते हैं। बल्कि जो ऑब्जेक्शन लिस्ट निकाली थी उसमें भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो पुराने वाले हैं, बेसिकली जिनकी रिट्स लगी हुई हैं, उनको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। उनके रोल नंबर ऑब्जेक्शन वाली लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि जब ऑब्जेक्शन वाली लिस्ट में नाम नहीं है, उनके रोल नंबर नहीं है, तो दे आर आल्सो इक्वली एट पार एलिजिबल। हालांकि एनसीटी की जो संस्था है उससे भले ही मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का प्ली यही है कि उसको हम समकक्ष नहीं मानते हैं, एट पार को हम मान्यता नहीं देते हैं। बट हमारा आर्ग्यूमेंट और हमारी दलील तो यही रहेगी कि आपको एट पार इसलिए मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन लिस्ट में इन कैंडिडेट्स का नाम जो है नहीं दिया है, या फिर आपने किसी प्रकार का कोई मेल भी नहीं भेजा कि आपके दस्तावेज फर्जी हैं, फॉल्स हैं या एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। जिनके पास इस तरह के मेल आए हैं, अभी रिसेंटली जो पिछले वीक में पता लगा था, उनकी कहानी अलग है। दे हैव टू रिप्लाई टू द गवर्नमेंट आफ्टर अपीयरिंग और वट एवर, जो भी उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो आपको फेस करने होंगे। बट जिनकी संस्थाएं कम से कम फर्जी नहीं हैं और जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका डीवी हो चुका है और फिर ऑब्जेक्शन लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो उनके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है आशा की किरण अभी बची हुई है। इसलिए आप हताश ना हो, अधैर्यवान बिल्कुल ना हो, धैर्य रखें। कल 13 नंबर कोर्ट में और दूसरे जज साहब भी अभी जैसा कि कॉज लिस्ट देख रहे हैं, उसमें किसी अन्य जज के ही आपका केस लगा है, आप लोगों ने सबने देख लिया होगा। कोई खास बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमें न्यायालय पर भरोसा रखना है, न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास करना है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि केस कहाँ लगता है। मेरिट्स एडवोकेट्स लोग जो है वो प्रेजेंट करते हैं, हम प्रेजेंट करेंगे और डेफिनेटली हम कल कोशिश करेंगे, फिजिकली जाएंगे हम कल, और कोशिश करेंगे कि कल आपके केसेज में आर्गूमेंट हो जाए कुल मिलाकर, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है और मैं नहीं समझता कि अब इसमें आर्गूमेंट नहीं होंगे। बस आप लोग कल धैर्य रखिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, और कल हमें फ़ोन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट में होते हैं तो बार बार फ़ोन पे वाइब्रेशंस की टून पे भी वाइब्रेशन जब जाता है तो हमें थोड़ा सा एक दिमाग का जो कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा चेंज तो होता ही है। तो मेहरबानी करके आप 5 बजे बाद में आप हमें रिंग करें, हम आपको बता देंगे, वीडियो डाल देंगे जैसी भी सिचुएशन होगी। उम्मीद करते हैं कि आपके फेवर में फैसला आए, आपका भविष्य जो है वो उज्ज्वल रहे, यही हमारी उम्मीद है। लेकिन फिर भी निराशा को दूर रखना है, हताशा को दूर रखना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना है। यही हम आपको कह सकते हैं, यही आपके लिए हम दुआ मांग सकते हैं। तो आप लोग शांति से धैर्यपूर्वक इंतजार करिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ये तो हो गई एनटीटी के कैंडिडेट्स की बात, कल केस लगे हुए हैं। आई डोंट नो जोधपुर वालों का क्या है, जोधपुर वाले भी मेरे केसेज है, लेकिन कल की शायद वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। यदि हो और किसी की जानकारी में हो तो कृपया मुझे जो है आप मेल कर दें, वहाँ भी हम देख लेंगे। वैसे शायद कॉज लिस्ट अभी जोधपुर की हमने देखी नहीं है, और शायद जोधपुर में नहीं, जयपुर में कल हियरिंग हो रही है डेफिनेटली 13 नंबर कोर्ट में। ये तो हो गई एनटीटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बात। अब सिविल सर्विसेज के अब इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी हमने कल ही पता लगाया था, अब इंटरव्यू खत्म नहीं हुए हैं, और मैं समझता हूँ 27 तारीख या कौन सी डेट है उस तक इंटरव्यू पूरे हो जाएंगे और अक्टूबर के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा सिविल सर्विसेज का। बाकी 10 अक्टूबर को आपकी प्रीलिम्स है, तैयारी रखिए और नींद इस समय भरपूर लीजिएगा। ये मैं आपको सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको सलाह देता हूँ, सिविल सर्विसेज वाले, वो इस समय अपना एक कैंडिडेट्स को मैंने देखा था, अभी मेरे यहीं पर रह रहा है,
IAS का वो इंटरव्यू तक पहुंच चुका है, लेकिन कल देखा मैंने बिना नहाए धोए आंखों को बिल्कुल ऐसी मोटी मोटी करके और लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रहा था। मैंने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे तुम्हारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। इस समय आपको नींद भरपूर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अपना जो भी खान पान है उस पर संयमित रखना है। बट अगर आप नींद नहीं लेंगे और आप रात दिन केवल एक ही मकसद के पीछे लग जाएंगे तो जो आपने गेन कर रखा है, जो आपने एनर्जी, जो आपने अपना डाटाबेस बना रखा है, वो डाटाबेस आपका खत्म हो जाएगा और आप 10 तारीख को कुछ नहीं कर पाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए भरपूर नींद लें, आशावान रहें। मैंने बहुत से कैंडिडेट्स को देखा है, हम लोग भी ऐसा ही करते थे जब हम कॉम्पिटिटर्स थे, आराम से मस्ती से जो है फिल्म देखते थे, टीवी देखते थे, धारावाहिक देखते थे, दोस्तों के साथ में गप्पे लगाते थे, क्योंकि हमारी जो बेसिक तैयारी हो चुकी होती है वो हो चुकी होती है। अब एक केवल हमको उसका मनन करना है और हमें एक लाइव डेमो करना है कि एग्जाम हॉल में हमें पैनिक नहीं होना है, हमें धैर्य रखना है और हमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है। जैसे मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ। क्रिकेट में जो बैटिंग और बॉलिंग होती है, आप देखिए लास्ट इनिंग तक जो है वो बॉलिंग उसी धैर्य से और उसी मुकाम में वो बॉलिंग करता है। लास्ट बॉल भी जो है वो बड़े तसल्ली के साथ में और बड़ी उम्मीद के साथ में फेंकता है। वो देखा है ना आपने क्रिकेट में लास्ट इनिंग तक। इसलिए वही आपको भी ध्यान रखना है। भले 100 में से आपके 99 सवाल पे आपको डाउट आ रहा है, लेकिन लास्ट के सवाल तक आपको उसी धैर्य से उसी उम्मीद के साथ में काम करना है। यहाँ पर आपका एक ज्ञान का परीक्षण होता है। 3 आंसर आपको हूबहू करेक्ट लगते हैं, लेकिन एक्यूरेसी आपको देखनी है। तो एक्यूरेसी के लिए आपको दिमाग चाहिए। वहाँ पर केवल आपकी एनालिटिकल जो सोच है उसका परीक्षण उसमें बेसिकली होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप स्टडी आपकी गहन होती है और आप जब एनालिटिकल ढंग से उस पर विचार करते हैं तो डेफिनेटली नींद लेके प्रॉपर जाते हैं, खाना प्रॉपर खा के जाते हैं, तो आपको जो माइंड है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो उसी प्रकार से डेवलप होते हैं। और जब आप नींद नहीं लोगे तो नेगेटिव हार्मोन डेवलप होंगे, तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव होंगे, तो आप वहाँ पर पैनिक में आ जाओगे और पैनिक में आ जाओगे तो आप अपना आपा खोदोगे तो आप जो है वहाँ पर विश्लेषण कर ही नहीं पाओगे और जो एक्यूरेट आंसर है उसको आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए मित्रों ये ध्यान रखिएगा, मैदान में भले से हम लोग जो हैं लड़ करके और हार जाएं उसका गम नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना लड़े और मैदान छोड़ करके अगर भग जाते हैं तो फिर हम कायर कहलाते हैं। इसलिए हमें कायर नहीं बनना है। मैदान में 2 योद्धा होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन जो लड़ करके हार जाता है वो महान योद्धा होता है। जीत के तो सभी लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन नाज उन्हीं पर होता है जो हार में भी मुस्कुराते रहें और हर हाल में मस्त रहें। तभी विजयश्री का जो पताका है वो आपके सिर पर ताज होता है। तो ताज उन्हीं पर होता है जो हार में भी मुस्कुराते हैं, जीत में तो सभी मुस्कुराते हैं। इसलिए मित्रों धैर्य रखें, बी हैप्पी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।